महाकाल करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोग नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। जय महाकाल। कालों के काल महाकाल। महाकाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं है महाराज। मूर्ति तो एक प्रतीक मान होती है, लेकिन इसके पीछे छिपे हैं समय का काल, अकाल जन्म और अकाल मृत्यु जैसे जीवन और सृष्टि के अनंत रहस्य। जिसमें इतने रहस्य हों उसे ही कहते हैं महाकाल। महाकाल की सृष्टि आदि से अंत तक सत्ता अनंत है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर काल के अधिष्ठाता के रूप में विराजमान हैं। काल गणना के प्रवर्तक वही विश्वात्मा जिसकी शक्ति हर जगह, हर स्थान, हर कण कण में, हर क्षण क्षण में काल की शक्ति ही मानव की नियत की निर्माण करती है। तभी महाकाल स्वयं अपने दो रूपों में प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहले रूप में वो रुद्र रूप में प्रकट होते हैं और दूसरे रूप में वो शिव रूप को धारण कर लेते हैं। तब सृजन के लिए भूमि का निर्माण करते हैं। श्री महाकालेश्वर सृष्टि की शुरुआत से लेकर सृष्टि के अंत तक की काल की यात्रा के प्रतिबिंब हैं। ईश्वरीय प्रकाश का स्वरूप है। उसका उद्देश्य है मनुष्य की प्रकृति में फेर बदल कर नया इंसान का गढ़ना और इस धरती पर स्वर्ग युग लाना। महाकाल की लीला अनोखी है। महाकाल की लीला अद्भुत है, अलौकिक है। उनका उन्मुक्त ईश्वरीय प्रकाश चहुं ओर बिखरता है। यही तो महाकाल है। जिनके अंदर इतनी सामर्थ्य हो उसे ही महाकाल कहते हैं। रुद्र के तीव्र तांडव में छिपे हुए शिव जी सृजन के रूप में है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक महाकाल की यात्रा अविश्वसनीय है और परिवर्तनशील है। यही महाकाल की शक्ति है जो धरती से लाखों गुना भारी भरकम नक्षत्रों को उनकी कक्षा में घुमाती रहती है। ऐसे आसानी से जैसे कोई बालक गेंद को घुमाता है। कालों के महाकाल के लिए असंभव को भी संभव करने का वो सामर्थ्य है, सिद्धहस्त है। योगी और तपस्वी के लिए महाकाल आदि योगी के रूप में और योगी के रूप में अचलेश्वर। काल के तीन अर्थ होते हैं। एक पहला अर्थ होता है समय, और काल का दूसरा अर्थ होता है अंधकार, और काल का तीसरा अर्थ होता है मृत्यु। समर्थ कालों के काल महादेव को महाकाल भी कहा जाता है। समर्थ कालों के काल को महादेव को महाकाल भी कहा जाता है। महाकाल की गोद में ही सृष्टि घटित होती है। ये जगत उनकी गोद में ही बनता है और उनकी गोद में लीन हो जाता है। महाकाल अपने परिवार के साथ संसार की गति को परिलक्षित करते रहते हैं, लेकिन जब वैराग घटित होता है तो ज्योतिर्लिंग के रूप में विशुद्ध स्वरूप में वैराग्य के पथ के प्रदर्शक बन जाते हैं। जीवन चक्र के अंदर भी
महाकाल है जो शिव के रूप में है, और जीवन चक्र के बाहर भी महाकाल है जो ज्योतिर्लिंग के रूप में है। काल चक्र की शुरुआत ही महाकाल से होती है, इसीलिए बोला जाता है जय श्री महाकाल।